नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि हम इसमें आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं? इसमें हम रेलगाड़ी, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर है? 5th नंबर का चैप्टर है। इसके पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देखिए। और ये हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम जितने भी टाइप हैं सभी टाइप को कवर करा रहे हैं। पूरा आरआरबी यूथ बुक की कंप्लीट सॉल्यूशन ही करा रहे हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हमने टाइम नंबर 1 और 2 कवर करा दिया है। टाइम नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उसको कवर कराएंगे। 3 और 4 इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और हमें सपोर्ट करें। इसमें हम आपको आज तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम पूरा 0 से स्टैंडर्ड लेवल तक कराएंगे। अगर आपसे फिर भी नहीं समझ में आता क्वेश्चन को तो एक बार वीडियो को फिर देखना है। अगर नहीं समझ में आता तो आपको कमेंट करना है, तो हम आपको फिर से इसको रिवीजन के तौर पर एक बार और बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है टाइम नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन किए थे। 21 नंबर से आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमने पहली क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन किए हुए थे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए 12/1/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। हमने कल आपको बताया था इसमें 2 यूनिट की ज़रूरत होती है। किस किस यूनिट की? तो एक यूनिट होती है कब होती है? जब कभी भी मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है और उसको चेंज करना पड़ता है किसी किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो उसको हम क्या करते हैं, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कभी भी अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है उसको अपन को छोटे में जाना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, तब 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने आपको ये भी बताया था कि इसको याद करने का क्या तरीका है। अगर कभी भी जैसे मीटर छोटी वैल्यू होती है, मीटर पर सेकंड यूनिट छोटी होती है, तो किलोमीटर प्रति हावर्स क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको याद करने का तरीका होता है कि ऊपर 18 क्या होता है? बड़ा होता है, 18/5 होगा। और कभी भी अगर छोटी वैल्यू में जाना है, मतलब छोटी यूनिट में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो 5/18 हो जाएगा, मतलब ऊपर छोटी हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब चलिए इस देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो स्पीड तो देखेंगे तो स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। और उसकी लंबाई कितनी है? तो लेंथ मतलब उसकी लंबाई दी है, तो लंबाई मानिए या तो इसको डी मानिए। हम आपको समझाएंगे डी क्यों मानना है। 180 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा तो नोटिस करिएगा, किलोमीटर प्रति हावर से फिर मीटर में दिया हुआ है। तो इस यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो दोनों को मीटर में कर दीजिए या तो आप क्या कर दीजिए, किलोमीटर वाले को क्या कर दीजिए, इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। और जबकि हमारे आंसर दिए हैं सेकंड में, तो हम इसको पूरे को किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे? मीटर और सेकंड में। क्योंकि देखिए मीटर और सेकंड में चेंज करेंगे तभी जाके किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आने वाला है। चलिए तो बोल रहा है रेलगाड़ी को एक पोस्टर पार करने में कितना समय लगेगा। हमने आपको कल बताया था कि कभी भी क्या होता है, जब कोई रेलगाड़ी सिग्नल को, किसी पोस्टर को या किसी आदमी को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई को, मतलब उसकी खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हम उसका क्या होने वाला है? जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होने वाला है। तो क्या होगा? देखिए ये क्या होता है, कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है कि नहीं होता है? हम आपको बहुत जीरो लेवल से समझा रहे हैं, वैसे इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 180, क्योंकि देखिए हमने आपको समझा दिया है 180 अपान अब 90 किलोमीटर प्रति हावर्स से, तो 90 को 90 ही रहने दीजिए। किलोमीटर प्रति हावर्स से हमने आपको क्या बताया, किलोमीटर से कभी भी मीटर में चेंज करना होता है तो क्या किससे गुणा करना पड़ता है? ये देखिए यहाँ पे दिया है किससे गुणा? 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये 5 बटे क्या हो जाएगा?
18। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो देखिए क्या होगा, 5/18, 18 पंचे 90, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन क्या है, 18 को नीचे लिखने के बजाय या तो आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से और डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए, क्योंकि नीचे होगा तो डायरेक्ट वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या होगा, 5/18, क्योंकि ऊपर भी चला जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए किससे कट हो रहा है। 18 से 5 बार 18 पंचे 90, और 5 से 5 हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा, 5 से 5 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब भाग देंगे तो 25 से कितनी बार जाएगा, तो 25 से 7 बार कितनी बार जाएगा, 25 सत्ते कितना होता है, 175। बचेगा हमारा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। तो देखिए कितना बच जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। ठीक है, बचेगा 5, तो एक जब दशमलव लगा देंगे तो कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो इतना 7.2 सेकंड किस में आएगा, ये सेकंड, क्योंकि टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड इसलिए होगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो इसमें सेकंड आएगा। अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में होता तो किस में आता, हावर्स में आता। तो इसका आएगा 7.2 जो है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चनों में आपको सिर्फ यूनिट वर्ड इक्वल रखना है। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होने वाले। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसे ही। चलिए इसको हम देखते हैं। स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड बराबर दिया है कितना, ये 60 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ। ठीक है, और इसका देखिए टाइम दिया है, पोल को क्रॉस कर रहा है तो टाइम मतलब कितना दिया है, तो टाइम दिया हुआ है 1.5 मिनट दिया है। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर इसमें इसको मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको किलोमीटर प्रति हावर्स में कर दीजिए, या तो इसको आप किस में कर दीजिए, तो इसको या तो आप चेंज कर दीजिए किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हमने आपको पिछले ही बार क्या बताया था, अगर किलोमीटर प्रति हावर्स से अगर उसमें मीटर पर सेकंड में जाना पड़ता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कभी भी आपको किलोमीटर प्रति हावर्स से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो देखिए किसको पार कर रही, एक पोल को पार कर रही है। तो जो एक पोल को पार कर रही है तो जो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन का क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, ट्रेन का खुद का लेंथ होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो देखिए इसमें स्पीड कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है, तो स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए 60 किलोमीटर। तो किलोमीटर में इसको हम चेंज करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर 1.5 मीटर दिया है, मिनट दिया है, तो कितना है 1.5 मिनट दिया है। तो ये मिनट में है तो मिनट को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, तो मिनट को हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी वैल्यू किस में चेंज की है, मीटर और सेकंड में। तो इसको मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 60 से क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, हमने 60 से गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व जब करेंगे तो किससे कट होगा, देखिए अगर आपसे यहाँ पे नहीं बनता तो क्या करिए, एक जीरो यहाँ पे लगा दीजिए और दशमलव हटा दीजिए। तो 3 से 5 बार और 3 से 6 बार, अच्छा से ये कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाने वाला है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 6 से 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का 150, तो कितना होगा, 25 छक्का कितना होता है 150, तो 150 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 150 हो गया, 1 जीरो हमारे यहाँ पे बढ़ गया। तो कितना आ जाएगा, इतने मीटर आने वाला। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 150 मीटर, और डिस्टेंस ही जो होगा वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो कितना हो जाएगा, 150 जो है 150 या 1500 मीटर उसकी लंबाई होने वाली, कितनी होगी 1500, उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी 1500 होने वाली। कुछ भी नहीं करना है, सेम एक फार्मूला आपको याद रखना है, कितना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन में लिखिए, खट से इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाले समय को ज्ञात करें। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है आरपीएफ एसआई का पेपर चल रहा है, तो ये पेपर सभी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए इसको देखते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी है, तो स्पीड दी है ट्रेन की 160 किलोमीटर प्रति हावर्स, इतना दिया हुआ है, और उसकी लंबाई कितनी है, तो लेंथ है, लेंथ बोलिए या तो उसको डी बोलिए, तो ये 180 मीटर दिया हुआ है।
तो करने में लगा समय। तो टी बराबर सबसे पहले हम आपको बता दें क्या होता है। टी बराबर होता है, क्या होता है, टी बराबर देखिए इसका वो दिया है, लेंथ दिया है, तो टी बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। ये होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ दिया है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है, हमने बताया है कभी भी खंभे का खुद की लंबाई है कि मतलब खंभे की लंबाई है, आदमी की लंबाई है, पोल का होता है, तो जो डी होगा वो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी जो होता है वही ट्रेन की जो लेंथ होगी वो इक्वल होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए डी हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये मीटर में है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हमको किलोमीटर प्रति हावर से उसको हमको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आंसर सेकंड में है। नहीं तो हालांकि ऊपर वाले को किलोमीटर हावर्स में है, तो इसको मीटर वाले के किलोमीटर में चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर किस में आएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो आंसर आएगा हावर्स में। तो इस बार इसलिए एक बार चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर दीजिए। 160 है, यस हमारा कितना है, 160। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो क्या होता है, जब कभी भी किलोमीटर प्रति हावर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करना पड़ता है, 5/18 से। तो देखिए 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 5/18, 18 नीचे होगा, तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 18 ऊपर कर दीजिए, क्योंकि पलट के ऊपर हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, तो कट करेंगे तो देखिए किससे कट हो रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 9 बार, ये 2 से 8 बार, 2 से 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको देख लीजिए किससे कट हो रहा है। तो इसको अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आने वाला है। किस में आएगा, पॉइंट में। तो इसको हम सीधा सीधा करते हैं, देखिए किस प्रकार से, ए कितना आ गया। इसको अगर हम 4 से करते हैं, किस में करेंगे, देखिए 2 से 9 बार, 2 से कट करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 9, तो ये हो जाएगा हमारा 81/20। अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 से इसको पहले किससे भाग दे दीजिए, 2 से, तो 2 से 4 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 0, तो 1 बचेगा, फिर ये 0 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ लगेगा, तो देखिए दशमलव लग जाएगा, 10 तो 2 पंचे 10, अपान में 10 बचेगा, क्योंकि हमने 2 से भाग दिया था, 10 बचेगा। तो क्या है, एक हमारा दशमलव इधर खसक जाएगा, तो खिसक जाएगा इधर, तो हो जाएगा ये 4.05 सेकेंड। कितना है, ऑप्शन नंबर ए में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कितना दिया हुआ है, 4.05 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। या तो आप पूरा कट कर लीजिए, 20 से ही डायरेक्ट भाग दीजिए, तो 20 चौक 80 होगा, फिर पॉइंट लगाइए तो 10 होगा, तो 20 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 100, एक दशमलव के बाद एक जीरो और बढ़ेगा तो 100 होगा, तो 20 पंचे 100। तो इस प्रकार डायरेक्ट भी आप 20 से भाग दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबे ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्ञात करें। किसमें करना है, किलोमीटर में ज्ञात करना है। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। 110 मीटर लंबी ट्रेन, तो देखिए यहाँ पर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन की या तो लेंथ मानिए कितना दिया हुआ है, या तो इसको डी भी मान सकते हैं। 110 मीटर दिया किस में है, मीटर में दिया हुआ है। किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, किसको, तो टी बराबर कितना दिया है, 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन किलोमीटर में चाल ज्ञात करें। क्या करना है हमको, चाल ज्ञात करना है। तो देखिए चाल मतलब स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो जो इसकी ट्रेन टी आर लिख देते हैं, ट्रेन की जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब उसकी जो लंबाई है वही हमारा डी होने वाला है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 110, ये मीटर में है, और टी हमारा कितना है, 12 सेकंड, तो टी ए हो जाएगा ए। लेकिन कभी भी आपको मीटर प्रति सेकंड से कभी भी किलोमीटर प्रति हावर्स में हमको आंसर निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, ऊपर बड़ा होगा क्योंकि किलोमीटर में जाना है, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 18/5 से आप गुणा कर दीजिए, इसको कट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कट करेंगे तो किससे कट होगा, 5 से 2 बार 10, 5 से 2 बार 10। अब इसको किससे कट करिए, 3 से देखिए 3 से कट करिए, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, और 3 से 6 बार 18। या तो इसको देखिए, ये 2 से 2 बार कटेगा, और 2 से 3 बार, ये 2 से कितनी बार, 11 से 11 ત્યાં 33, तो 33 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 33 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला। कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है।
दोस्तों सभी क्वेश्चन सेम है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्योंकि आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत ही लंबी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। कितना 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन, स्पीड कितनी है ट्रेन की, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स स्पीड दी हुई है, और एक पोल को तो कितना टाइम ले रही है, पोल को पार कर रही मतलब खुद की लंबाई को ही ट्रेन पार करेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई वही होगी जो क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आप लोगों को पता होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम तो कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर को देखिए आंसर हमारा मीटर में, सेकंड में दिया है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई, इतना आपको याद हो गया किससे मल्टीप्लाई, अगर किलोमीटर को मीटर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 9 सेकंड टाइम है तो 9 सेकंड से गुणा कर दीजिए। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो 9 से 2 बार और 2 से 30 बार, तो 3 से 5 15, ये 150 मीटर। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150 मीटर आने वाला है। तो 150 मीटर आएगा, जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, ट्रेन खुद की लंबाई होने वाली। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 150। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। कितना, 150 मीटर। कभी भी ट्रेन क्या करती है, अगर खुद की लंबाई मतलब कि कभी भी सिग्नल को या किसी आदमी को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई को ही क्रॉस करने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 26 नंबर का। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर की गति की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर की चाल से कितने में करती है, 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेटफार्म दिया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। प्लेटफार्म की लंबाई प्लस क्या होगा, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो टोटल डिस्टेंस होने वाला है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा क्या होगा, टोटल होगा हमारा डिस्टेंस बराबर 100 मीटर हमारा प्लेटफार्म का, तो 100 हो जाएगा, प्लस ट्रेन का हमने कितना मान लिया, यक्स। तो ये इतना आने वाला, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 प्लस यक्स होगा, यक्स मीटर, क्योंकि हमने इसको यक्स मीटर माना है तो टोटल इतना आने वाला है। अब देखिए वो प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है, कितने में, 60 सेकंड में। तो इसका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा डिस्टेंस बराबर टोटल, मान लो 45 मिनट, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है कितना, 45 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है, 45 की स्पीड से जा रहा है तो 45। ठीक है, अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको, मीटर पर सेकंड है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 60 सेकंड है तो 60 से इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए कट करिए, तो 6 से 3 बार और 6 से 10 बार। ठीक है, 3 से 15 तियाँ 45, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर 225, एक जीरो बढ़ने वाला, कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2250। इसका कितना आ जाएगा, 2250 जो है आने वाला है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए किस प्रकार से ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया लगता है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि 5 है, 15 पच्चीस कितना होगा, 75। यहाँ पे हमने 15 का स्क्वायर कर दिया, जबकि कितना होगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर ना होके कितना हो जाएगा, 15 पच्चीस 75, तो 75 और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना आ गया, 750 मीटर आ गया। तो देखिए अगर ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ रुकिएगा, लाइन खींच दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ से। अब देखिए ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो अगर ट्रेन की लंबाई निकालना है तो ट्रेन की लंबाई हमने एक्स माना था, तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स हमने माना था, तो 100 अगर प्लेटफॉर्म का है तो टोटल 750 आया, तो 750 में 750 बराबर क्या था, 100 प्लस एक्स था, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। ये 650 मीटर किसका लेंथ आएगी, तो ये लेंथ आ जाएगी हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब कह रहा है तो रेलगाड़ी द्वारा एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। इलेक्ट्रिक पोल को, तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करना मतलब ट्रेन क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। तो खुद की लंबाई कितनी है, 650, तो इसको रख दीजिए। क्या कर रहा है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा 650 अपॉन ट्रेन की स्पीड कितना बता रहा है, तो ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर आवर, तो 45 हो जाएगा। अरे 5/18 से इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18, तो 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए किस प्रकार से हमने किया। अगर एक इलेक्ट्रिक पोल को कर रही तो मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही, तो 650 उसका खुद की लंबाई, तो 650 आ गया। 650 फिर क्या करेंगे, 45 उसकी स्पीड है, तो 45 से डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड होता है टाइम निकालने का। तो इस जो इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर हावर से, तो उसको चेंज करेंगे तो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 होगा तो 18 नीचे जाएगा, तो 18 ऊपर चला गया। अब इसको कट कर लीजिए, तो जब इसको कट करेंगे तो देखिए किससे कट हो रहा है, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, ठीक है। और 5 से 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 होगा तो कितना बचेगा 150, तो 25 छक्का, तो 26 दूना कितना होता है 52, 52 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 52 सेकंड जो आने वाला है, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कितना, 52 सेकंड। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। फर्स्ट बार इसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी ट्रेन की, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक पोल को कब पार कर रही है, तो आपको ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो पहली बार इसका क्या करिए, यहाँ पे हमने माना है, आपको नहीं मानना है तो डायरेक्ट क्या करिए, इसका डायरेक्ट करिए दीजिए 45 किलोमीटर के हिसाब से 60 सेकंड में पार करती है, तो 45 गुणे 60 और 45 को चेंज कर दीजिए 5/18 से, तो जो आएगा कितना आ जाएगा 750 आएगा, तो उसमें से प्लेटफॉर्म को घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। 650 को डायरेक्ट किससे भाग दे दीजिएगा 45 से, 45 बटे वही 45 से भाग देंगे तो 45 क्योंकि उसको चेंज कर दीजिएगा, तो 45 गुणे 5/18 से कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कोई मान लीजिए खंभा है बीच में, तो उसके खंभे से पिछले सिरे की दूरी कितना है 110 मीटर है, कितना है 110 मीटर है, ठीक है ना। तो उस खंभे से उसके आरंभिक, देखिए बोल रहे हैं ना आरंभिक प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। जैसे देखिए हम आपको लाइन के माध्यम से समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कोई एक मतलब एक प्लेटफॉर्म हो गया मतलब ट्रेन सहित हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे कोई दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई दिया है, यहाँ पे कोई एक खंभा है, इस खंभे से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी दिया है 110, कितना दिया है 110 मीटर। तो ये यहाँ मान लीजिए ट्रेन की क्या हो गई, ये ट्रेन की अंतिम बिंदु हो गई और ये ट्रेन की प्रारंभिक बिंदु हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए चाहे यक्स मानिए या कुछ भी मान लीजिए, यक्स मान लीजिए कुछ भी। अब बोल रहा है 110 मीटर लंबे ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। किसको, एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड बराबर दिया है 36 किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको चेंज करना है तो यहीं पे चेंज कर लीजिए। और टाइम हमारा कितना आ गया है, तो टाइम हमारा 53 सेकंड आ गया है, ठीक है। तो इसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इन मल्टीप्लाई टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट रख दीजिए, स्पीड कितना है 36 गुणे इसको चेंज करिए तो 5/18 हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में तो मीटर में जाएगा तो 5/18 हो जाएगा, और इसको 53 से गुणा कर दीजिए तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकलेगा। टोटल डिस्टेंस निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है, देखिए अब देखिए 18 से 18 दूना 36 और 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आ गया 530। टोटल कितनी आ गई लेंथ, तो देखिए यहाँ से टोटल इसकी लेंथ कितनी आ गई, तो टोटल लेंथ आ गई 530, जिनमें से एक खंभे से इसका छोर कितना था 110। तो अगर हमको यक्स की वैल्यू निकालना है तो अगर यक्स प्लस 110 बराबर कितना था 530, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 420 मीटर, कितना आएगा 420 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा कितना 420 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि खंभा बीच में दिया है तो वो बोल रहा है खंभे से उसके अंतिम बिंदु तक मतलब उसकी लेंथ कितनी 110 मीटर है। ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, जबकि वो टोटल लंबाई नहीं है ट्रेन की, टोटल लंबाई अगर होती तो अलग बात होती, ठीक है ना। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर से एक सिग्नल पोस्ट
को पार करने में कितना समय लेगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि वो किसको पार कर रही है, सिग्नल पोस्ट को, तो खुद ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स स्पीड दी हुई है। तो आपको किलोमीटर प्रति हावर्स को यहाँ पे चेंज करना है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो क्या बोला है, सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है, और उसको वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सेम पिछले 2-3 क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर चुके हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए टी बराबर क्या होगा, टी बराबर डिस्टेंस हमारा 200 है, तो 200 हो जाएगा अपॉन 60 है, क्योंकि स्पीड हमारी 60 है। 60 किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो किससे चेंज होगा, 5/18, तो 5/18 नीचे जाएगा, तो इसको 18 को हम ऊपर पलट देंगे, क्योंकि पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब चलिए इसको कट कर लीजिए, कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 1 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 4 बार, 4 से 3 ये 12, टोटल कितना सेकंड आ जाएगा, 12 सेकंड आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, कितने सेकंड, तो 12 सेकंड। कुछ भी नहीं करना है, टी बराबर क्या होता है, डी अपान एस, मतलब डिस्टेंस अपान स्पीड। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि वो सिग्नल को पार कर रही है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही यहाँ पे डिस्टेंस होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ये भी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, क्योंकि सिग्नल को पार कर रही है, वो डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगा, वही डायरेक्ट क्या होने वाला है, वही उसका डिस्टेंस होने वाला है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान कितना, स्पीड। क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, डायरेक्ट इसको इतना फार्मूला आपको ऐसे भी याद हो गया होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए रख दीजिए, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 150 मीटर, तो 150 हो जाएगा अपॉन स्पीड कितना है, 54। अब 54 किलोमीटर में है, तो इसको हमको चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे, 5 अब बटे 18 होगा, तो 18 पलट के चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, कट करेंगे तो 18 से 3 बार जाएगा, और 15 से 3 कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो ये 10 सेकंड कितना आएगा, 10 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा टोटल, तो 10 सेकंड आने वाला है। देखिए 10 सेकंड कितना होगा, 10 सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लीजिए कितना आएगा, एक बार और चेक कर लीजिए, 10 सेकंड आने वाला है। देखिए किस प्रकार से हमने किया हुआ है, 18 3 54 और 5 या 15, 15 से कटेगा तो ये 15 से, तो 15 दाम 10 ही आएगा इसका, ठीक है ना। तो 10 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बिजली के खंभे को पार कर रही, मतलब रेलगाड़ी किसको करेगी, खुद को ही क्रॉस करने वाली है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 400 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी तो वही हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 मीटर हमारा डिस्टेंस दिया है। स्पीड ट्रेन की कितनी है, तो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति हावर्स, इतने दिया हुआ है ना, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या निकालना है, पार करने में कितना समय लगेगा। 3 क्वेश्चन तीनों सेम थे। टी बराबर क्या होगा, डी अपान एस, इतना आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन इसी तरह से किया हुआ है, तो आपको ये पूरा फार्मूला रट गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए। डी हमारा कितना है, डी हमारा 400 है, ये 400 मीटर में है, अपॉन एस, एस कितना है 80, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर में। जिसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 होगा, तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, अलग कलर से कट कर देते हैं। 8 पंचे ये 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो ये 18 सेकंड कितना होगा, 18 सेकंड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, 18 सेकंड जो है राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 18 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सेम है तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। अभी आगे लेंदी क्वेश्चन मिलेंगे जो इन क्वेश्चनों को मिलाकर ही सॉल्व होने वाले हैं, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हुए एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रेन 120 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, तो स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति आवर से दिया है, कितने सेकंड में पार कर रही है, तो टाइम दिया है 9 सेकंड। ठीक है, अब देखिए यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, आपको याद हो गया होगा। देखिए स्पीड कितनी है, 120। अब ये किस में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर्स, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई टी कितना है, 9 सेकंड, तो 9 से कर दीजिए तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो 9 से देखिए कितनी बार कटेगा, 9 से ये 2 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा, तो 60 बार। ठीक है, तो 6 से 5 30, 300 ये कितने में आएगा, मीटर में। 300 मीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है। कौन सा होगा, 300 मीटर, क्योंकि जो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो लेंथ होने वाली है वही क्या होगा, हमारा डी होने वाला है। तो डी बराबर क्या होगा, ट्रेन का लेंथ, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा, कितना आंसर आएगा, 300 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 300 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हमारा ये टाइप खत्म हो चुका है। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर हमने 1 भी कवर कर लिया, 2 भी कवर कर लिया। अब टाइप नंबर 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कवर कराएंगे। फिर टाइप नंबर 4, क्योंकि टाइप नंबर 2 में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थे, टाइप नंबर 3 में थोड़ा कम क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो वीडियो को जरूर देखें पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है। कितने में, 2 व्यक्ति हैं, 10 सेकंड में और 8 सेकंड में पार करती हैं, जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्या होता है, इसमें रिलेटिव स्पीड लगती है। ठीक है, क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड हमेशा लगती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर विपरीत दिशा से आते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, और विपरीत समान दिशा में चलते हैं तो घटती है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ट्रेन की जो है टी आर लिख रहे हैं, मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वह क्या है, यक्स। कितना हमने मान लिया, यक्स मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, यक्स मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, जो क्रमशः किससे चल रहे हैं, तो ये देखिए जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसको जब कभी भी आप चेंज करें, देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो फर्स्ट वाले रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि देखिए ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो कभी विपरीत दिशा में अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको समझने के लिए एक चीज़ और यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे लाइन के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए कोई आदमी ऐसा है, एक लाइन इधर है, ठीक है, 2 लाइन हो गई, ये 2 हमारी लाइनें हो गई। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या कि देखिए कभी भी जैसे देखिए ये आदमी, एक कोई आदमी ऐसा है और इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसकी स्पीड एक्स है और इसकी स्पीड वाई है, ठीक है, तो ये पीछे वाला आदमी आगे वाले आदमी को अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर पीछे वाली आदमी की स्पीड ज़्यादा होगी और बाई की कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस बाई होगी। क्या होगी, एक्स माइनस बाई होगी। लेकिन कभी भी देखिए कोई आदमी इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, मतलब देखिए इधर से कोई आदमी जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इधर से है। आप एक चीज़ देखिएगा, कोई आदमी इधर से जा रहा है, कोई आदमी इधर से आ रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर एक्स से जा रहा है, ये बाई से आ रहा है, तो अगर डिस्टेंस को खत्म करेंगे तो दोनों मिलके खत्म करेंगे, तो इनका रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस बाई होगा, इनकी क्या होगी, एक्स माइनस बाई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है तो कितने में, एक रेलगाड़ी उन दोनों व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है, रिलेटिव स्पीड हम डायरेक्ट करेंगे, हमने वो मान लिया है। तो रेलगाड़ी देखिए कभी भी क्या होता है, अगर ये सेम इनका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सेम, मतलब सेम दूरी को उसके हिसाब से पार कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
इतना आपको पता होगा। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसके आगे हम इस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट वाले की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो फर्स्ट की रिलेटिव स्पीड होगी, तो मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड हमको चाहिए, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगी। तो कितना होगा एक्स, अब क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो एक्स प्लस एक्स मतलब ट्रेन की स्पीड हमने कितना माना है, एक्स माना है, एक्स प्लस और 4 जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड कितने में है, 4 मीटर पर सेकंड में फर्स्ट वाली स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड, तो एक्स प्लस 4 मीटर, हमने ये मीटर पर सेकंड माना है, तो एक्स प्लस 4 हो गया। ठीक है, इतने की स्पीड से कितने टाइम में जाता है, तो ये टाइम में जाता है 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 10 सेकंड में है, तो ये भी हमारी यूनिट सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होने वाले हैं। कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा पहला डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस दोनों का बराबर था, डिस्टेंस हम यहाँ पे बराबर कर दिए। अब दूसरे का देखिए, दूसरे की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, तो एक्स हमारा ट्रेन का होगा, ट्रेन की स्पीड और प्लस दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है 10, तो 10 हो गया, एक्स प्लस 10 हो गया, और मल्टीप्लाई कितने सेकंड में, तो 8 सेकंड, तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों डिस्टेंस सेम है, जब कभी क्या होता है दोनों की दूरी समान होगी, तो एक 10 सेकंड में, एक 8 सेकंड में पार कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा से आ रहे हैं दोनों, क्या है विपरीत दिशा बोला है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये रिलेटिव स्पीड हो गया, एक इसका हो गया रिलेटिव स्पीड, ये भी रिलेटिव स्पीड हो गया। अब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, तो हमने बीच में बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 5 बार, 2 से 4 बार, तो 5 से कितना हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 4x प्लस, ओ प्लस होगा बीच में, यहाँ से कट करते हैं, 4x प्लस ये 40। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब 4x 5x, 4x इधर आएगा तो बचेगा कितना x, 5x में चला जाएगा, तो 20 उधर जाएगा तो 20 बचेगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। कितना आएगा, x बराबर 20 ये मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने x को किस में माना है, मीटर पर सेकंड में, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होने वाला है। क्या होने वाला है, तो बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो क्योंकि हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना है। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको इसको बताया हुआ है, कुछ भी नहीं करना। देखिए दोनों ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो हमने दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो फर्स्ट वाले का स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। फर्स्ट वाले की स्पीड एक्स तो ट्रेन की स्पीड है, और वो विपरीत से कितने में आ रहा है 4 में, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 4, और कितना टोटल टाइम लग रहा है 10, तो एक्स प्लस 4, तो स्पीड हो गया मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 सेकंड। दोनों की क्योंकि सेम यूनिट थी, तो इसको सेम यूनिट थी, तो सेम को इक्वल करके हमने इसको सॉल्व किया, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर्स और 7 किलोमीटर की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। इसमें क्या बोला है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्या एक्स्ट्रा कर दिया, रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसमें सबसे पहले स्पीड निकालिए, फिर रेलगाड़ी की लंबाई हम निकाल लेंगे। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, विपरीत दिशा में कि समान दिशा। देखिए यहाँ पे समान दिशा में, तो कभी भी क्या होता है, हमने आपको क्या बताया, कभी भी समान दिशा में अगर जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए समान दिशा में जाएंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है वो माइनस होगी। देखिए कोई आदमी ऐसे जा रहा है, एक्स से जा रहा है, और कोई आदमी ऐसे ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो अगर एक्स बड़ा होगा तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या होगा, एक्स माइनस वाई हमेशा होने वाला है, इतना आपको याद रखिएगा। तो माना जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन कितने स्पीड से जा रहा है, एक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड से, एक्स मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब चलिए इसको हम रख देते हैं एक लाइन में। तो देखिए पहले देखिए इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन जैसे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, मतलब रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इतना आपको याद रखना है। अब पहले का डिस्टेंस देखिए क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, एक 5 किलोमीटर से जा रहा है, एक 7 किलोमीटर, तो फर्स्ट का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा। देखिए समान दिशा में जा रहे हैं तो एक्स माइनस होगा, क्योंकि देखिए समान दिशा में जा रहे हैं, तो समान दिशा में एक दिशा में जाएंगे तो घट जाएगा, तो बड़ा किसका होगा, ट्रेन का होगा। तो क्या होने वाला है, एक्स स्पीड कितना होगा फर्स्ट का, तो एक्स माइनस 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है जिसको हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए हमने एक्स मीटर पर सेकंड माना है, यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, तो मीटर में, तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा।
ये मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है कितना 6 सेकंड, तो 6 सेकंड यहाँ पे होने वाला है। इसी प्रकार बराबर हो जाएगा, बराबर क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा आ गया। देखिए रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का रिलेटिव स्पीड 7 किलोमीटर है, तो हमारा x ट्रेन का होगा माइनस 7 मल्टीप्लाई 5/18 किसको, उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि वो क्या दिया हुआ है किलोमीटर में दिया है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 9 होने वाला है। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे रुक जाइए, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कितना है, 9 दिया हुआ है। रुक जाइए, इसको हम हटा ही देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ इसका हम कलर हटा दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। कितना दिया है ये, 9 है ना। अब ये यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको कट करिए और आंसर लाइए। देखिए कट करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, तो इसको जब कट करेंगे तो 3 से 2 बार, ये 3 से 3 बार। ठीक है, तब इसको देखिए 2 से इधर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x होगा, माइनस 2 से 9 बार कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 25, 5 का मल्टीपल 25, और 2 से 9 बार कट जाएगा तो ये 25/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 3 बचा तो हमारा 3x होगा, माइनस 3 से 6 बार, 3 से 6 बार होगा तो 7 से 35 बटे कितना आ जाएगा, ये 6 आने वाला है। अब देखिए इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्रॉस करके इधर से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे देखिए किस प्रकार से आएगा। इसको पूरा या तो पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए, या तो देखिए एक्स बराबर कितना आने वाला है, हम आपको यहाँ पे बताते हैं कितना आएगा एक्स बराबर। देखिए 9 से 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, या तो इसको कट कर लीजिए, नहीं तो अभी रहने दीजिए, फिर कट करेंगे बाद में। 9 से 2 बार 18x, ये माइनस 25 ही रहेगा। ठीक है, अभी देखिए ये इधर से इधर ही रहेगा, ये नीचे टोटल बटे में आ जाएगा। किस में आएगा, तो ये बटे में हो जाएगा। ये बराबर 6 से 3 18x, माइनस ये 35 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, बटे में 6 होगा। अब देखिए नीचे जगह नहीं है, तो ये वाला इधर क्रॉस होगा, वो वाला उधर क्रॉस होगा। तो पहले हम यहीं पे आपको कट कर देते हैं, फिर डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कट करेंगे। 3 से 2 बार, ये 3 से 3 बार। तो देखिए ये 3 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देंगे। 3 उधर चला जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। तो रुक जाइए कि ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 3, क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 उधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से करेंगे तो 18 दूना 36x, ये 25 दूना 50, फिर 18 से 3 54x, और 5 से 3 15, और 3 से 3 9 1 10। ठीक है, अब देखिए 54 36 उधर जाएगा तो घटेगा, तो देखिए 18 दूना 18 ते 54, तो बचेगा 18x, घट जाएगा तो 18x बचेगा। 105 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो देखिए 50 50 100 और 5 55, कितना हो जाएगा, ये 55। तो x बराबर हमारा कितना आने वाला है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, तो ये 55/18 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने माना था कितना, x बराबर कितना माना था, मीटर पर सेकंड में। तो ये तो हमारी स्पीड आ गई, किसकी आ गई स्पीड, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया होगा हमारा, ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, फिर आगे करके फिर एक बार और आपको समझाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो ये हमारा निकल के आ गया है क्या, x बराबर ये इसकी स्पीड है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है ये x माइनस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा, चाहे इसमें गुणा कर दीजिए चाहे उस वाले में गुणा कर दीजिए। तो x कितना आ गया हमारा 55/18 इसमें दिया हुआ है, और देखिए मल्टीप्लाई ये 5 सही 5 मल्टीप्लाई 5/18 है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 6 होने वाला है, क्या होगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणे नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पे कितना कर देंगे हम, यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं। देखिए इस वाले पे पूरे पर रख रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा, तो स्पीड हमारा कितना है, ट्रेन की स्पीड x, तो x था 55/18 हमारा आ गया। ये कितना है 5 सही, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा 5 इतना होगा। इसको अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे देखिए 55, ये 55 है, 55 माइनस 25/18 मल्टीप्लाई 6। तो अगर 55 में 25 घटाएंगे तो 30,
बटे 18 आएगा, मल्टीप्लाई 6, तो 6 से 3 बार, तो बचेगा 6 से 3 बार, 3 से 10 बार, तो 10 मीटर कितना आएगा, 10 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा, 10 मीटर। चलिए हम एक बार और आपको समझाते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसे ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें यूनिट अलग थी। तो पिछले क्वेश्चन में आपसे एक्स निकालते बन गया होगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या था, एक्स्ट्रा इसमें डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ गई थी, एक्स माइनस 5, इस वाले में रखिए या तो उस वाले में, दोनों में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो पूरी तरह से वीडियो आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। तो अगर ये इसमें नहीं समझ में आएगा तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। गाड़ी की दिशा में मतलब गाड़ी की दिशा में ही चल रही है, और बोल रहा है आगे, देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो गाड़ी की चाल जांच करे। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार से हम करेंगे। क्या माना जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x मीटर प्रति सेकंड होने वाली, किसमें होगी, x हमने मीटर प्रति सेकंड मान रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसको करने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्ट किस में मान लेते हैं, किलोमीटर में मान लेते हैं। इसको किस में मानेंगे, तो इसको रुक जाइए, यहाँ पे सुधार लीजिएगा थोड़ा, इसको क्या कर दीजिए यहाँ पे किलोमीटर में, x किलोमीटर प्रति हावर्स कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति को पार करती है तो गाड़ी की x किलोमीटर से, तो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर से चाल से चल रहा है। यदि उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है तो वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। कितने दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। देखिए इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, तो रिलेटिव स्पीड बनने वाली है, क्योंकि देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड x है, तो x माइनस किलोमीटर में, तो x माइनस कितना होगा, 3 किलोमीटर, तो x माइनस 3 हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड आने वाली है। और कितने में, 4 मिनट में। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो इसको रख दीजिए। देखिए कितना है, रिलेटिव स्पीड कितनी दी है, तो देखिए रिलेटिव स्पीड हमारी x माइनस 3 आ गई, ये मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया है 4 मिनट, तो 4 मिनट है, क्योंकि हमारा किलोमीटर हावर्स में, तो इसको हावर्स बदलने के लिए मिनट को 60 से डिवीजन करेंगे तो ये हावर्स में हो जाएगा, क्योंकि एक कितने में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट क्या हो जाएगा, हावर्स में चेंज हो जाएगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, क्योंकि देखिए रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किया तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस जबकि कितना कर रहा है, 100 मीटर कर रहा है, तो ये 100 मीटर में दिया है, जबकि हमको निकालना किस में है, किलोमीटर में निकाल रहे थे। 100 मीटर को हम अगर 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो 1000 से इसको डिवीजन, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब पूरी वैल्यू रखी हुई है, 4 से कितनी में जाएगा, 15 बार, तो x माइनस 3 गुणे 1/15 नीचे रहेगा, बराबर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1/10, तो 10 5 से 2 बार, ये 5 से 3 बार, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये 3 बचा, ये 2 बचा, तो 2 इधर आएगा और 3 उधर जाएगा, तो ये 2 इधर आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, बराबर ये 3 होने वाला है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 3, तो x बराबर कितना आने वाला है, तो x बराबर 6 3 9, उधर जाएगा 9 और ये बटे 2 हो जाएगा, तो ये 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स, क्योंकि हमने किस में माना था, किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। तो यही राइट आंसर इसका होने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 होगी, तो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो रिलेटिव स्पीड रखिए। और इसको देखिए सभी को सेम यूनिट करने के लिए हमने इसमें किया है, मीटर में दिया था 100 मीटर था, 100 मीटर को अगर किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसलिए इसको हमको मिनट में 60 मिनट को हावर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, इसी प्रकार का। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह उस
व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में, किस में जा रहा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से दौड़ रहा है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। चलिए इसमें टाइम निकालना है, क्या करना है, टाइम निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है, देखिए लंबी गाड़ी है तो यहाँ पे देखिए 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यदि उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत आ रहा था, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इतनी दी है, रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी होगी 60, इसका होगा विपरीत दिशा में आ रहा है, 60 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर होगा। कितना हो जाएगा, टोटल 66 किलोमीटर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए टोटल 66 किलोमीटर हावर्स में दिया है और किसको पार कर रहा है, 110 को पार कर रहा है। किसको कर रहा है, 110 मीटर लंबी। तो देखिए जो इसमें डिस्टेंस जो होगा किसको पार कर रहा है, डिस्टेंस 110 ही होगा, इसलिए 110 होगा क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई होगा उसी को क्रॉस कर रहा है। तो बोल रहा है टाइम, दौड़ने से दौड़ रहा है तो कितने समय में। तो देखिए टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 110 मीटर है, अपॉन रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी बन गई, 66 बन गई, तो 66 करेंगे। अब ये किलोमीटर में दिया है, किस में दिया है, किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको हमको मीटर में बदलना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसको कट कर लीजिए, तो कट करेंगे तो किससे कट होगा, तो इसको जब कट करेंगे तो 6 से 3 बार और 6 से 11 बार, 11 से कितनी बार 10 बार, 5 से 2 बार, तो कितना आएगा 5 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6 सेकंड। कितने में करेगी, 6 सेकंड में उसको क्रॉस करने वाली है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको रिलेटिव स्पीड निकालना है। देखिए अगर उसमें देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 66 थी, अब वो विपरीत दिशा से आ रहा था। विपरीत दिशा में क्या होता है, जुड़ता है, जब समान दिशा में चलते हैं तो घटता है। तो 60 रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी और उस आदमी की स्पीड कितनी है 6, तो 60 और 6 जोड़ेंगे तो 66, कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में दिया है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा, तो 110 मीटर है। अब मीटर में है वो किलोमीटर में, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर को किलोमीटर बना दीजिए या किलोमीटर प्रति हावर्स को उसको मीटर पर सेकंड बना दीजिए। तो हमने मीटर पर सेकंड में बना दिया, तो इस प्रकार इसका आंसर निकल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 36 नंबर का, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, 125 मीटर की लंबी रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में, अब ट्रेन की दिशा में जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ट्रेन की हम चाल कितना मान लेते हैं, तो ट्रेन की हम चाल मान लेते हैं किसमें, इसको हम मान लेते हैं किसमें, इसको हम किलोमीटर मानते हैं। तो माना ट्रेन की जो चाल है स्पीड बराबर x किलोमीटर प्रति हावर्स, किसमें है, x किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया हुआ है। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस वही होगा जो ट्रेन की लंबाई होगी। तो कितनी लंबाई है, 125 मीटर है, तो 125 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्योंकि देखिए एक ही दिशा में जा रहे हैं, बोल रहा है ना 125 मीटर जो कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई हमने x माना है, तो x माइनस कितना जा रहा है, ये 5 जा रहा है, 5 किलोमीटर क्योंकि किलोमीटर में, तो x माइनस 5 ये किलोमीटर प्रति हावर्स में आ जाएगा। अब देखिए स्पीड निकालने का फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तब देखिए स्पीड निकालने का फार्मूला, लेकिन टाइम बराबर इसको या तो ऐसा कर लीजिए, रुक जाइए इसको हटाते हैं, इसको किस प्रकार से करिए, टाइम बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्योंकि टाइम दिया है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, क्योंकि हमको रिलेटिव स्पीड दी हुई है। अब इसके डायरेक्ट सॉल्व करिए, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 125 दिया है तो 125 अपॉन रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ गई, x माइनस 5। अब ये किस में दिया हुआ है, देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको चेंज करना है तो पूरे को हमको चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा, तो 18 5/18 होगा तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। अभी कितना आ गया, टोटल हमारा टाइम आ गया, तो टोटल टाइम बराबर यहाँ पे टाइम दिया है कितना समय लगता है 10 सेकंड, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, किससे कट हो रहा है, देखिए
एक्स माइनस 5 इंटू ए दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे या तो उसको 5 से 50 कर दीजिए, इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये 5 से कट हो रहा है, तो 5 से 100 कर दीजिए, कितना 5 से 25, 5 125 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको 5 से कट करिए तो 5 से 2 बार, ये 5 से 5 बार, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 18 दूना ये 36, कितना हो जाएगा 36। तो ये 2x बराबर कितना होगा, देखिए 2x बराबर इस कितना आने वाला है, यहाँ पे देखिए कट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या 18 पंचे 90, तो ये 2 से कट, हाँ 18 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 बचा, तो इसको हमने 5 से कट कर दिया था क्योंकि 25 है, 5 से 5 25 हो गया, फिर इसको हमने कट कर दिया था किससे, 2 से, तो 55 25 5 दूनी 10, 18 पंचे कितना आएगा यहाँ पे 90, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 90 होने वाला है, कितना हो जाएगा 90। तो यक्स बराबर क्या होगा, 10 उधर जाएगा तो 90 10 100, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, तो 50 किलोमीटर प्रति हावर्स कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना 50 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर यही निकल के आ जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होने वाला। कुछ भी नहीं करना है, माना ट्रेन का हमने इसमें क्या माना है, स्पीड कितनी है, यक्स है, तो रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी बन गई, यक्स माइनस 5, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यक्स माइनस इसकी 5 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, तो टाइम दिया है कितना 10 सेकंड, डिस्टेंस कितना था 125 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी यक्स माइनस 5, एक इसमें था किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और वह उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सेम ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें भी रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो माना ट्रेन की स्पीड क्या है, माना ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स मीटर पर सेकंड, ठीक है हमने मान लिया। अब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि देखिए जगह खींचेगा इसलिए हम डायरेक्ट इसकी स्पीड को कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो पहले देखिए क्या है, देखिए दिया है ना, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होने वाला। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, होगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए पहले का स्पीड कितना है, तो फर्स्ट वाले का रिलेटिव स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो ट्रेन की स्पीड एक्स है और ये किसको पार कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति हावर, तो एक्स हमने मीटर में माना है, तो एक्स माइनस, क्योंकि देखिए किस ये समान दिशा में चल रहे हैं तो समान विपरीत दिशा में जुड़ता है, समान दिशा में घटता है, तो एक्स माइनस होगा। अब ये 2 किलोमीटर, हमारा एक्स मीटर में है, ये 2 किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 18 होने वाला है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम से। टाइम दिया है हमारा 9 सेकंड। अब ये बराबर होगा क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, तो ये एक्स हमारा मीटर में है, फिर कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया, तो 4 होगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कितना सेकंड है 10 सेकंड, तो इसको 10 से कर दीजिए। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर लाइए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इधर जब करेंगे तो इसको देखिए, ये 9 से 9 ही एक्स होगा, ये 9 से 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा, तो 9x, ये 5 बचेगा। देखिए 9 से 2 बार, 9 से 2 दूनी 18, ये 2 बचेगा, तो इतना बचने वाला है। इधर का कट गया, इधर देखिए 4 पंचे 20, तो देखिए इसको जब कट करेंगे तो किससे कट होगा, अगर इसको हम कट करते हैं तो 2 से, देखिए किससे कट होगा, 2 से 2 बार, ये 2 से 9 बार। ठीक है, तो ये बचने वाला 10x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 से 10, ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 100 हो जाएगा अपान 9। ठीक है, कितना हो गया, 100/9 हो गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे का, तो 9 इधर आएगा, 9 से 9 81x माइनस 9 से 9 45, बस ये होगा 90x, क्योंकि 9 पूरे कैल्शियम लेंगे और इधर ये 100 रहेगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 9 इधर पूरा चला जाएगा तो कट जाएगा 9। अब ये 100 बचा, तो ये 90 है, 90x, ये 81x है, तो 100 को इधर लाइए और उसको उधर ले जाइए। देखिए यहाँ पे हमने बराबर 2 जगह लगा दिया, इसको रुक जाइए थोड़ा सा, ये 100 कितना होगा, तो 100 यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होने वाला है, तो
तो यहाँ पे माइनस रहने दीजिए। 100 इधर आएगा तो प्लस 81 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 में 81 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9x बचने वाला था। 9x बराबर इसको 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 55/9। ये क्या आएगा, ये मीटर पर सेकंड, हमने ऊपर माना था मीटर पर सेकंड में, तो 55/9 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ट्रेन की हमारी क्या निकल के आ गई। ये क्वेश्चन हमने 3-4 प्रकार से 3-4 क्वेश्चन किए हैं तो आपको समझ में आएगा। ये ट्रेन की चाल आ गई, कितनी आ गई ट्रेन की चाल, तो 55/9 मीटर पर सेकंड उसकी चाल निकल के आ गई। अब बोल रहा है ट्रेन की चाल के साथ साथ उसकी लंबाई भी ज्ञात करें। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या, जो ट्रेन की लेंथ होगी, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ होगा। तो डिस्टेंस टोटल इतना कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे करेंगे, अगर इसको यहाँ से लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यक्स हमारा कितना आ गया, तो यक्स के स्थान पर रखिए 55/9, ये 55/9 ही होगा। ठीक है। अब देखिए माइनस 2/2 गुणे ये 5/18 था, 18 रखिए, ये 9 का 9 ही रहने दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बाहर तो बाहर ही रहने दीजिए, क्योंकि इसको हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसको आप सॉल्व करिए, जब सॉल्व करें तो 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 55 माइनस 5 दूनी 10 और 9 से 2 बार, तो देखिए 9 से 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो बराबर ये डी। तो डी बराबर हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, डी बराबर 55 में 5 जाएगा तो ये 50। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 50 मीटर। तो कहाँ पे दिया हुआ है 50 मीटर और 55/9। तो देखिए इसको जब कट करेंगे तो कितना आने वाला है, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 22 किलोमीटर आएगा। और इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा टोटल किस में आ गया। देखिए हमने इसको चेंज किया हुआ है, तो इसको जब चेंज किए तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर, इसको जब सॉल्व करेंगे 55/9 है, तो 55/9 को जब चेंज करेंगे तो जाइए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि आंसर उसमें दिया हुआ है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए इसको किस में चेंज करेंगे, इसको जब हम चेंज कर देंगे 18/5, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो इसको हमको किलोमीटर में, देखिए यहाँ पे किलोमीटर में दिया है ना, ये किलोमीटर, हमारा वो आंसर मीटर में था, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए ये 5 से कितनी बार, 11 बार, 9 से 2 बार, तो 11 दूना 22, तो 22 किलोमीटर आएगा। किस में आएगा, किलोमीटर में। तो 22 किलोमीटर 50 मीटर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। हमारा आंसर किस में था, मीटर में था, लेकिन आंसर पूछा किस में है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में निकालने के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। दोनों आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड 6.4 सेकंड में पार करती है। तो पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर से जाता है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा लेंदी है तो इसको बताने में थोड़ा क्या है, जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम आपको इसको होमवर्क के लिए रखते हैं। तो यहाँ से ये टाइप हमारा खत्म होता है। अब हमारा टाइप नंबर 3 खत्म हो गया, टाइप नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़े नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए अब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या कर रहा है, एक नहर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है ट्रेन की लेंथ, तो ये दी है 150 मीटर। और नहर की कितना दिया है, तो नहर का दिया हुआ है कितना, 102 मीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस नहर की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस 102 बराबर 200, कितना हो जाएगा 252, ये 252 मीटर। और टाइम कितना दिया है, तो टाइम बराबर दिया है 7 सेकंड। तो अब क्या निकालना है, रेलगाड़ी की स्पीड। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हमने कितना निकाला, डिस्टेंस हमने जोड़ा तो डिस्टेंस आ गया 252, तो रख दीजिए डिस्टेंस हमारा हो गया 252 अपॉन टाइम कितना है, तो 7 से कितना दिया है 7 सेकंड, तो 7 से भाग दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 से 3 बार 21 और 7 से 3 बार 21, 7 से 3 बार 7 से 6 बार 42, तो ये आ जाएगा 36
मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 36 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, डिस्टेंस इसमें अब क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पे नहर दे दिया। अगर सिग्नल होता तो अलग बात थी, अब यहाँ पे नहर, तो नहर की लंबाई कितनी है? 102। तो टोटल अगर डिस्टेंस अगर ट्रेन कवर करती है तो किसको कवर करेगी? खुद की लंबाई और प्लस नहर की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाला है? ट्रेन की लंबाई प्लस नहर की लंबाई, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 252 मीटर। तो हो गया, सेम फार्मूला है, सेम फार्मूले में रखिए और आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए हुए हैं, जिनमें से हमने एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप नंबर हमको 4, कल अगले क्लास में इसको हमको कंटिन्यू करना है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। नहीं बनेगा तो इसी क्वेश्चन से हम कल सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो आपको किस तरह से लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और एक कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे द्वारा जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं कितनी समझ में आती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।